नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अर्थमेटिक जो पढ़ रहे थे उसमें आज अर्थमेटिक का अपना लास्ट टॉपिक है अर्थमेटिक का समय दूरी चाल। इसके साथ में अपना अर्थमेटिक वाला टर्म कोर्स कंप्लीट होता है। अर्थमेटिक के अंदर ये जो उसके बाद में एक ग्राफ वाले क्वेश्चंस बचेंगे, तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक के ये अंदर अपना ये अंतिम टॉपिक है और जिसका नाम मैंने रखा है, मैंने क्या रखा है, टॉपिक का नाम यही है, समय दूरी चाल। ठीक है, समय दूरी चाल, समय दूरी चाल। वैसे देखें तो इस टॉपिक के अंदर टाइम डिस्टेंस स्पीड, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, समय दूरी और चाल, ये अपना टॉपिक है। अब देखिए समय दूरी चाल के अंदर, टाइम डिस्टेंस और स्पीड के अंदर सबसे पहले तो बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो आप लोगों को पता है। वैसे बेसिक फॉर्मूले के बारे में बात करें तो समय दूरी और चाल, इन तीनों में जो रिलेशंस है वो, इवन यहाँ पर रेशियो भी पता होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशंस होता है वो भी पता होना चाहिए। सबसे पहले हम समय दूरी चाल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम बोट और स्टीम वाले क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। और कभी कभार रेयर केस में रेस वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत कम संभावना है, परंतु एक आध क्वेश्चंस हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो यानी समय दूरी चाल के अंदर रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, बोट स्टीम वाले भी पढ़ेंगे और एक दो क्वेश्चंस हम रेस वाले भी डिस्कस करेंगे। इस तरह से अपना ये समय दूरी चाल वाला भी लगभग जो 6-7 घंटों के अंदर अपना ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो समय दूरी चाल के अंदर सबसे पहला बात, तो जब अपन लोग बात करते हैं तो सर सबसे पहला ही फॉर्मूला आता है चाल का। सबसे पहले चाल का जो फॉर्मूला आता है स्पीड का, सबको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यदि कहीं पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, डिस्टेंस फिक्स है, तो चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टाइम के होगा। भाई डिस्टेंस कांस्टेंट है मतलब सब जगह फिक्स है, तो जितनी जिसकी चाल होगी उतना समय उसको क्या लगेगा, कम लगेगा। ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो सबको पता है। अच्छा, यहीं पर यदि मेरे को दूरी ज्ञात करनी है तो सर, और यदि मेरे को समय ज्ञात करना है तो मैं इसको इधर भेज दूंगा। यदि मेरे को समय कैलकुलेट करना है, ठीक है, समय कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा सर, दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। भाई समय कैलकुलेट करना है तो दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। समय को इधर भेजा, चाल को इधर लेके आ गया, और दूरी कैलकुलेट करनी है तो समय इंटू चाल हो जाएगा। यदि मेरे को दूरी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, यहीं पर लिख देता हूं मैं, यदि दूरी कैलकुलेट करनी है तो क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय होता है। दूरी कैलकुलेट करने पर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और समय बराबर दूरी बट्टा चाल, और दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और समय बराबर दूरी बट्टा चाल, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। बेसिक फॉर्मूले सबको पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी को पता है। थोड़ा बहुत भी कभी भी मैथ की बुक उठाई है तो उन्होंने ये तो जरूर पढ़ा होगा, और यदि यही नहीं पता है तो फिर तो उसको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, और ये होता है, ये सबको पता है। दूसरा ये भी सबको पता है कि सर किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना या मीटर प्रति सेकंड में बदलना, ये सबको आता है। फिर भी मैं लिख देता हूं जिनको नहीं पता है, तो सर जो किलोमीटर पर आवर हैं, ठीक है, जो किलोमीटर पर आवर हैं, ठीक है, किलोमीटर पर आवर हैं, उसको यदि मुझे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। 5/18 से मल्टीपल करना, गुणा करना। किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, ये सबको पता है। भाई किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर के अंदर कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। भाई किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं।
और घंटे कितने होते हैं, 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 3600 होते हैं। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, ठीक है। ये हो गया 5 और ये हो गया 18, तो इसलिए हम 5/18 से गुणा करते हैं। ये तो सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और वापस इसका उल्टा भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना, 18/5 से गुणा करना, 18/5 से गुणा करना। ये उल्टा भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो इस स्थिति में ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब देखिए, ये तो मैं क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं लिखवाऊंगा, ये तो बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं लिखवाऊंगा कि भाई एक व्यक्ति हैं जो 50 किलोमीटर की दूरी है वह 2.5 घंटे में ट्रैवल करता है, या 50 किलोमीटर की दूरी है वह 20 मिनट में ट्रैवल करता है, तो बताओ उसकी चाल कितनी है। या फिर एक व्यक्ति हैं जो 50 किलोमीटर की दूरी है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने समय में पार करेगा। या फिर एक व्यक्ति है जो 47 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे चलता है, तो बताओ उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। ये क्वेश्चंस मैं बिल्कुल नहीं लिखवाऊंगा, सबको पता है। और इतने क्वेश्चंस इजी एग्जाम में आते भी नहीं है कि मैं आपको दूरी दे दूं, समय दे दूं, चाल पूछूं, या दूरी देके चाल देके समय पूछूं, या चाल और समय देके दूरी पूछूं। इसमें से कोई पूछते हैं तो प्रश्न बिल्कुल नहीं बनते हैं, इतने ईजी एग्जाम में आते नहीं है भाई। अब आप लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, तो देखिएगा इधर, सबसे पहले हम आज की जो क्लास में क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी ना, इस क्लास के अंदर मैं एवरेज स्पीड के बारे में बात करूंगा। छोटा सा एक कंसेप्ट लेते हैं एवरेज स्पीड का, और एवरेज स्पीड पे प्रश्न कैसे बनते हैं, एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, क्या फॉर्मूले हैं, क्या हमें फॉर्मूले याद रखने हैं, नहीं भी रखते हैं तो भी कैसे हैं, सब बातें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा दीजिए एवरेज स्पीड, सभी हेडिंग लगाएंगे औसत चाल, ठीक है। सबसे पहली बात अपन लोग करते हैं आज औसत चाल के बारे में। सबसे पहले आप लोग इस लिखेंगे औसत चाल, जिसे मैं एवरेज स्पीड बोलूंगा, ठीक है। जिसे क्या बोलेंगे अपन लोग, एवरेज स्पीड, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग लिखें औसत चाल एवरेज स्पीड, सबसे पहले लिखें औसत चाल एवरेज स्पीड। क्या है एवरेज स्पीड, इधर देखें आप लोग। हम लोग सबसे पहले तो एवरेज स्पीड क्या होता है, तो बेसिक जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को याद रखना कि सर जो एवरेज स्पीड होती है, ठीक है, बेसिक जो फॉर्मूला है वो याद रखिए। एवरेज स्पीड जो होती है, औसत चाल जो होती है, वो क्या होती है, कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा में कुल समय। बेसिक ये फॉर्मूला रहेगा अपना, कुल दूरी बट्टा कुल समय। जितनी भी दूरी ट्रेवल की है, ठीक है, वो और बट्टा में कुल समय कितना लगा। मान लो 50 किलोमीटर गया मैं 2 घंटों में, आगे नेक्स्ट 70 किलोमीटर गया मैं 3 घंटों में, नेक्स्ट में 80 किलोमीटर गया मान लो 4 घंटों में, तो बताओ मेरी एवरेज स्पीड कितनी है। तो कुल दूरी सबको जोड़ दो, बट्टा में कुल समय कितना था उसको जोड़ दीजिए और भाग दे दीजिए, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है, आप लोगों को ये पता होना भी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यदि कब दूरी समान होती हैं तो उस स्थिति के अंदर हम लोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबने लिख दिया ये, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और कितने समय में ट्रेवल की, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, ठीक है। ये हमारी एवरेज स्पीड होती है। अब यदि दूरी समान होती है, तो भाई दूरी समान है, दो दूरी समान है, तो उस स्थिति के अंदर कैसे करना, इधर देखना आप लोग, लिखना बाद में। दूरी समान है, दूरी समान का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मान लो यहां पर ए पॉइंट है ये और ये बी पॉइंट है। सपोज कोई व्यक्ति यहां से, लिखना नहीं है ना, कोई व्यक्ति यहां से यहां तक आया, मान लो एक्स की स्पीड से, किस स्पीड से आया, एक्स की स्पीड से, और वापस यहां से इधर गया किस स्पीड से, वाई की स्पीड से। भाई इधर से इधर तक एक्स की स्पीड से आया और इधर से इधर वाई की स्पीड से आया,
ठीक है, y की स्पीड से आया, तो x की स्पीड से ये आया, वापस y की स्पीड से गया, तो मुझे बताओ टोटल इसने एवरेज स्पीड कितनी है। ऐसा नहीं कर दो कि यहां से देखो x की स्पीड से आया, फिर वापस यहां से यहां तक y की स्पीड से गया, तो मुझे बताओ यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दूरी क्या है, समान है। और यदि दूरी समान है, ठीक है, तो अब हमें इसका फॉर्मूला क्रिएट यदि करना है तो क्या करूंगा, मानना पड़ेगा, माना यहां से यहां तक की दूरी d है, सपोज दूरी कितनी मान लेता हूं मैं, d दूरी मान लेता हूं। इधर देखना, आप लिखना बाद में, बिल्कुल अभी नहीं लिखना है, समझना इसको। यहां से यहां तक दूरी मान लो मैंने d मानी, और इधर से इधर भी दूरी तो d ही रहेगी, तो अपने को कुल दूरी कितनी हो गई, d इधर से d इधर से 2d हो गई। भाई कुल दूरी कितनी हो गई, 2d बट्टा में कुल समय निकालना है। सर समय क्वेश्चन में थोड़ी देर का है, समय का फॉर्मूला क्या था, दूरी बट्टा चाल। दूरी जाते समय दूरी कितनी थी, d दूरी थी, और चाल कितनी थी, x थी। वापस आते समय दूरी कितनी थी, d, और चाल कितनी थी, y थी। और यदि इन दोनों को जोड़ता हूं, भाई कुल दूरी बट्टा कुल समय, जाते समय दूरी ये है, चाल ये है, वापस आते समय दूरी ये है, चाल ये का, इसको सॉल्व करने पर 2d अपॉन में यहां से एलसीएम कितना आएगा सर, xy, एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सर, डी वाई प्लस डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहां से मैं डी कॉमन लूंगा तो 2d कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और बट्टा में उसको ऊपर भेज देते हैं एक्स वाई, डी से डी कट गया, तो फॉर्मूला क्या आया, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। यदि दो डिस्टेंस है, यदि डिस्टेंस सेम है और दो स्पीड है, तो उस स्थिति के अंदर आप लोग इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, लेकिन कब, जब दूरी समान हो। ठीक है, उस स्थिति में आप लोग इसको याद भी रख सकते हैं, तो आप ऐसे बना के लिख सकते हैं, यदि दूरी समान हो, यदि दूरी समान हो, यदि दूरी समान हो तो एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड, दूरी समान हो तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड याद रख लीजिए 2xy अपॉन में x प्लस वाई, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। एवरेज स्पीड क्या होती है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, x 2xy प्लस x प्लस वाई। ठीक है, x और y क्या है, x और y क्या है, स्पीड है, x और y क्या है, स्पीड है, x और y क्या है, स्पीड है। और जब तीन डिस्टेंस हो तो भी ये भी याद रख लीजिए, तीन एवरेज स्पीड। ठीक है, तीन के लिए फॉर्मूला 3xyz अपॉन में xy प्लस ऑफ yz प्लस ऑफ zx। यहां पर भी क्या है, x y और z क्या है, स्पीड है, x y और z क्या है, स्पीड है। x y और z क्या है, स्पीड है। एक्स वाई जेड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। लिख दिया आप सबने। तीन स्पीड कैसे, देखो मान लो मैं यहां से यहां तक, सपोज यहां से यहां तक, फिर इसके तीन भाग कर लिए। किसी ट्रैवल करते समय में दूरी को तीन भागों में बांट लिया, पहला 1/3, फिर 1/3 और 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 समान है, तो तीन स्पीड के समय फॉर्मूला हो जाएगा 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, 3xyz अपॉन xy, 3xyz अपॉन में xy प्लस yz प्लस zx होगा। सभी ने लिख दिया। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं भाई। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला तो यही है भाई, तो दूरी समान होगी तो ये कर लेंगे, दूरी नहीं समान होगी तो इस वाले से हम लोग कर लेंगे। अब प्रश्न आप लोग लिखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक विद्यार्थी घर से उत्कर्ष 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से
जाता है, 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। एक विद्यार्थी घर से उत्कर्ष 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा उत्कर्ष से घर तथा उत्कर्ष से घर 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटता है तथा उत्कर्ष से घर 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटता है। तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी? तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चंस लिख रहा हूं, तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी। एक विद्यार्थी घर से उत्कर्ष 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और वापस उत्कर्ष से घर 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटता है। तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? चलिए देखिए, बहुत सिंपल सा, मुझे बताओ विद्यार्थी घर से उत्कर्ष और उत्कर्ष से घर दूरी समान रहेगी। अब ऐसा मत सोचना कि सर घर से जाते समय मैं इस गली से गया, वापस आते समय इधर गली से आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमारे इस केस में दूरी समान है, और जब दूरी समान है और दो स्पीड है तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं। भाई एवरेज स्पीड जो रहेगी, डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं कि सर जो एवरेज स्पीड रहेगी, ठीक है, एवरेज स्पीड रहेगी वो क्या रह जाएगी सर? 2xy, ठीक है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो ये लिख दिया 2 इंटू एक्स, मतलब जाते समय स्पीड 15, वापस आते समय 10, और बट्टा में ये x प्लस वाई मतलब 25 लिख दिया। यहाँ से आप लोग सॉल्व करिएगा, अपना आंसर आ जाएगा। 5 का पहाड़ा इसमें 2 बार और 5 का पहाड़ा इसमें 5 बार, ठीक है, 5 का पहाड़ा इसमें 2 बार, इसमें 5 बार, 5 का पहाड़ा इसमें कितनी बार चला गया? 3 बार। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड आएगी। 12 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड, एवरेज स्पीड आएगी। अब देखो, आप चाहो तो इस फॉर्मूले से ना करके एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूं, जो चाहे कैसा भी प्रश्न आए तो हम लोग उस स्थिति में कर सकते हैं। चाहे जरूरी नहीं है 2 स्पीड आए, 3 स्पीड आए, 4 स्पीड आए, 10 स्पीड आए, ठीक है। उस स्थिति में आप लोग क्या करना, यहाँ पर औसत चाल का जो मेनली जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। भाई बेसिक जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा कि एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला है, भाई सबसे पहले तो यदि मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूँ, यदि एवरेज स्पीड की अपन बात करते हैं, ठीक है, एवरेज स्पीड की, तो वो क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की बात करें अपन लोग, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और यदि टोटल डिस्टेंस क्वेश्चंस में नहीं दे रखी है तो आप लोग मान लेना। क्या माने सर? मानना ये, ठीक है, टोटल डिस्टेंस मानने के लिए आप लोग डिस्टेंस जब भी मानोगे, भाई डिस्टेंस जब भी मानेंगे, ठीक है, डिस्टेंस क्वेश्चंस में जब भी आप लोग मानोगे तो डिस्टेंस क्या करना कि जो स्पीड है ना उसका एलसीएम 15 और 10 का क्या लेना? एलसीएम लेना। 15 और 10 का एलसीएम, बताओ 15 और 10 का एलसीएम 30 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि घर से उत्कर्ष की डिस्टेंस कितनी मान लेंगे? 30 मान लेंगे। 30 जाते समय, 30 आते समय, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी सर? 60 हो गई। और टोटल टाइम, टाइम क्या होता है? समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ठीक है। जाते समय दूरी 30, स्पीड 15, तो बताओ 30 के अंदर 15 का भाग दो सर, 30 में 15 का भाग 2 बार, 10 का भाग 30 में दो 3 बार, तो मुझे बताओ 60 बट्टा 5, 60 बट्टा 5 कितना होता है? 12। 60 बट्टा 5 कितना हो गया? 12। इस वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो ये बताओ, हम लोगों ने क्या किया, आपको जब भी, सबसे पहले तो जब भी डिस्टेंस माननी पड़े तो जो स्पीड दे रखी ना उसका एलसीएम ले लेना, ठीक है। हमें क्या करना, इधर देखना जाकि प्रॉब्लम्स नहीं हो। कैसे? देखिए, जब भी आपको पूछे तो उस स्थिति के अंदर सबसे पहले तो जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, मैं वापस बता रहा हूं, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है।
अब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस हमेशा क्या करना सर, जब भी डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस के लिए क्या करना, जो स्पीड है ना 15 और 10 का क्या लेना, एलसीएम लेना। 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है सर, 30 होता है। तो हम मान लेंगे कि डिस्टेंस कितनी है, 30 है। डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, 30 मान ली। तो घर से उत्कर्ष की डिस्टेंस 30 मानी, तो यहां से वापस लगाता हूं ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर, 30 जाते समय 30 आते समय, टोटल कितनी हो जाएगी, 2 × 30 हो जाएगी। और बट्टा में चाल बराबर क्या होता है सर, सॉरी समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी है सर 30, स्पीड कितनी है 15, प्लस दूरी कितनी है 30 लेकिन स्पीड कितनी है 10। तो मुझे बताओ ये तो कट गया कितनी बार, 3 बार, ये कितनी बार 2 बार। तो बताओ टोटल कितना हो गया, 2 × 30 कितने हो गए 60, और बट्टा में 5। बताओ 60 का पहाड़ा 5 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। ये तो समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, बाकी अपने को आवश्यकता नहीं रहेगी। एक वापस लिखना क्वेश्चंस। एक व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी को उसके मायके 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, एक व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी को उसके मायके 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से भेजता है, या एक व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी को उसके मायके 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार द्वारा भेजता है, तथा पुनः 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटता है। तो बताओ उसकी औसत चाल होगी। तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी। तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी। एक व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी को उसके मायके 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार द्वारा भेजता है और पुनः 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस आप सभी ने कर भी दिया होगा। ठीक है, देखो 30 की स्पीड से जाता है लेकिन वापस बड़ी खुशी से 45 की स्पीड से आ रहा है, मज़े से। ठीक है, बड़ी स्पीड से आ रहा है। देखो तो यदि आप लोग एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो देखो 2 वाला में तो बेसिक फार्मूला भी बहुत बढ़िया है, 2 × 30 × 45 और बट्टा में दोनों को जोड़ दो 75। 15 का पहाड़ा इसके अंदर दोगे तो सर 2 बार, 15 का पहाड़ा इसमें दोगे 5 बार, 5 का पहाड़ा इसके अंदर दोगे 9 बार, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, आंसर आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चंस में। आगे बढ़ते हैं। देखो और क्वेश्चंस लिखते हैं, लिखें आप लोग प्रश्न।
लिखना क्वेश्चंस। एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा को 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 3 समान भागों में विभाजित कर 3 समान भागों में विभाजित कर एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा को 3 समान भागों में विभाजित कर प्रथम 1/3 यात्रा प्रथम 1/3 1/3 प्रथम 1/3 1/3 प्रथम 1/3 यात्रा 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, फटाफट लिखेंगे 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, मध्य की 1/3 यात्रा मध्य की 1/3 यात्रा मध्य की 1/3 यात्रा मध्य की 1/3 यात्रा 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा अंतिम 1/3 यात्रा तथा अंतिम 1/3 यात्रा तथा अंतिम 1/3 यात्रा एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा को 3 समान भागों में विभाजित कर प्रथम 1/3 यात्रा 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, मध्य की 1/3 यात्रा 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा अंतिम 1/3 यात्रा ठीक है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी। बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी। तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी। बताइए, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा को 3 समान भागों में विभाजित कर प्रथम 1/3 यात्रा 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, मध्य की 1/3 यात्रा 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अंतिम 1/3 यात्रा 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो बताओ उसकी औसत चाल क्या है। देखो, यदि आप लोग फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से कर लीजिए, बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से कर लीजिए, एज यू विश, आप जैसा करना चाहो। यदि आपके पास 3 स्पीड हैं तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला बताया, मैं दोनों से बता देता हूँ। सबसे पहले तो यदि आप लोग बेसिक से करना चाहो तो सब जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया उससे कर लेता हूँ मैं, ठीक है। 3xyz यदि आप याद कर सकते हो तो xy प्लस ऑफ yz प्लस ऑफ zx, ठीक है। 3xyz 3 इंटू कितनी है 20 इंटू 30 इंटू 40 और बट्टा में यहाँ पर क्या होगा, दोनों को गुणा, 2 इंटू 3 600 प्लस 3 इंटू 4 1200, ठीक है। ये हो गया आपका 1200, ठीक है। और प्लस का 4 इंटू 2 8 800। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करोगे तो सर ये कितना हो जाएगा सर 3 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40, यहाँ पर बट्टा में ये हो गया 2000 और 2000 और 600, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशंस करते हैं तो 1 2 1 2 हो गया, ठीक है। 2 का भाड़ा इसके अंदर दे देते हैं 13 बार, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो देखिएगा कितना हुआ, 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 4 36, 9 इंटू 4 36 और बट्टा में 13। तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करना। 13 का पहाड़ा बताओ कितनी बार जाएगा। 13 का पहाड़ा सर 2 बार जाएगा, 26 पीछे बचेंगे आपके 10। तो 13 का पहाड़ा 13 7 91, पीछे कितने बचेंगे सर 9 बट्टा 13। तो आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है 27 सही 9 बट्टा 13 किलोमीटर, ठीक है। पॉइंट में सॉल्व करना चाहो तो पॉइंट में डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे, 27 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। 13 दे दूनी 26, पीछे बचेंगे आपके 10, 100 के अंदर 13 7 91, पीछे बचेंगे आपके 9, तो 9 बट्टा 13, 27 सही 9 बट्टा 13 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर आ जाएगा। ये तो बेसिक फॉर्मूले से कर लिया। यदि आप लोग ये तो लिख दीजिए फटाफट,
अब देखो हम लोग एग्जाम्स के अंदर इस प्रश्न को कैसे करते हैं, इधर देखना आप लोग। एग्जाम्स के अंदर यदि प्रश्न आता है तो एक तरीका तो ये है। दूसरा आप लोग संपूर्ण यात्रा को मानेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इस 20 का, इस 30 का और इस 40 का क्या लेंगे, एलसीएम। भाई इस 20, 30 और 40 का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले इस 20, 30 और 40 का क्या लेंगे, एलसीएम, और वही मेरी दूरी हो जाएगी। तो बताओ 20, 30 और 40 का एलसीएम कितना होता है सर, 20, 30, 40 का एलसीएम कितना होता है, 120 होता है। मतलब 1/3 120 है, तो 1/3 120, 120, 120, तो टोटल कितनी दूरी जाएगी, 3 × 120 बट्टा में। अब लिखना है समय मुझे बताओ 120 में 20 किलोमीटर, 120 की दूरी 20 की स्पीड से जा रहा हूं तो टाइम कितना लगेगा सर, 6 घंटे। ठीक है, 120 का पहाड़ा इसमें दो 4 बार, 120 का पहाड़ा इसमें दो 3 बार। अब मुझे ये बताओ ये कितना हुआ। ठीक है सर, ये हो गया 360 और बट्टा में ये जोड़िए 6 और 4 10 और 3 13, 13 का भाग इसमें दे दो, आपका आंसर वही 27 सही 9/13 किलोमीटर पर आ जाएगा। अरे ये बात समझ में आई क्या। एग्जाम्स के अंदर हमें इतना लिखने की भी जरूरत नहीं होती है भाई, इतनी तो कैलकुलेशंस माइंड में कर सकता हूं। यदि छोटी वैल्यू है तो समय यहां भी लगेगा कम, छोटी वैल्यू होगी तो समय यहां भी कम ही लगेगा, परंतु वैल्यू बड़ी है तो उस स्थिति के में हो सकता है एलसीएम आपको लेने में दिक्कत हो, तो फिर थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन यहाँ तो छोटी वैल्यू थी तो हम लोगों ने 20, 30, 40 का एलसीएम 120, तो 120, 120, 120 3 बार है तो 3 × 120 कर लिया। कुल दूरी है, ये क्या है, कुल दूरी। अरे एग्जाम में थोड़ी लिखूंगा कुल दूरी बट्टा कुल समय वगैरह, ये सब कुछ थोड़ी अलग से लिखूंगा। ये लिखा बट्टा में, यहां से भाग दिया, आप लोगों का आंसर आ गया। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वापस लिखना है क्वेश्चंस, मैं आप लोगों से वापस पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक धावक त्रिभुजाकार मैदान, त्रिभुजाकार ट्राइंगल शेप का ना, ट्राइंगुलर। एक धावक त्रिभुजाकार मैदान के चारों ओर, ठीक है, त्रिभुजाकार मैदान के चारों ओर क्रमशः, एक धावक त्रिभुजाकार मैदान के चारों ओर क्रमशः 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर तथा 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है, कि और चाल से दौड़ता है। तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी। तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी। बताओ, एक धावक एक त्रिभुजाकार समबाहु त्रिभुजा, ऐसे लिख लेते ना, एक धावक समबाहु लिख दो जिसकी सभी भुजाएं बराबर है ना, ऐसे लिखते हैं। एक समबाहु त्रिभुजाकार, समबाहु लिख देना ताकि ये क्लियर हो जाए कि सभी भुजाएं समान है। एक धावक समबाहु, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता ना। एक धावक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान के चारों ओर क्रमशः 5 की स्पीड से, 8 की स्पीड से और 10 की स्पीड से दौड़ता है। तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, समबाहु त्रिभुजाकार मैदान, इक्विलेटरल ट्राइंगुलर ग्राउंड, ठीक है, समबाहु त्रिभुजाकार मैदान। बताइए, आप लोगों ने कर दिया होगा। देखो सबसे पहले तो बात तो सर यहां पर आप लोग देखें, ठीक है, सबसे पहली बात तो यहां पर देखें, त्रिभुजाकार मैदान समबाहु त्रिभुजाकार मतलब सभी भुजाएं समान होती हैं। भाई सभी भुजाएं क्या रहती हैं, समान रहती हैं। अब इसके चारों ओर की बात करता हूं, इसके चारों ओर की, ठीक है, तो यहां पर वो 5 की स्पीड से भाग रहा है मान लो,
इधर भाग रहा है मान लो 8 की स्पीड से भाग रहा है, और इधर भाग रहा है वो कितने 10 की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, 5, 8 और 10 की स्पीड से ये भाग रहा है। तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी। अब उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, और यदि उसकी एवरेज स्पीड की बात करें तो सर अभी डायरेक्ट आप लोग लिखेंगे सर उसकी एवरेज जो स्पीड होगी कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी कितनी होगी सर 10, 5 और 8 का एलसीएम, 10, 5 और 8 का एलसीएम 40 होता है, तो मैं सर लिखूंगा 3 × 40। कुल दूरी आ गई। ठीक है, कुल दूरी। अब देखो ये 40 गया 5 की स्पीड से, तो टाइम कितना लगा सर 8। सर ये 40 गया 8 की स्पीड से, टाइम कितना लगा 5, और ये 40 गया 10 की स्पीड से, टाइम कितना लगा 4। तो मुझे बताओ टोटल कितना हो गया। 120 बट्टा में 120 बट्टा में 8, 5 कितने हो गए 13, और 4 कितने हो गए 13, और 4 कितने हो गए 17। बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या। 8, 5, 13 और 4 17, 17 का पहाड़ा इसके अंदर 119 होता है। ठीक है, 17, 7 119, 17, 7 119, पीछे कितने बचेंगे 1/7, यानी सर उसकी एवरेज कितनी स्पीड हो जाएगी 7 सही 1/17। ये थोड़ी लिखना होता है भाई, डायरेक्ट यही तो लिखना है। एवरेज स्पीड बराबर कितनी आ जाएगी 7 सही 1/17 हो जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वापस लिखो, वापस लिखना आप लोग, वापस लिखिएगा। एक धावक वर्गाकार मैदान के एक धावक वर्गाकार मैदान के चारों ओर क्रमशः एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर क्रमशः 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 किलोमीटर पर आवर, चारों ओर क्रमशः 4 किलोमीटर पर आवर की किलोमीटर पर आवर से एक धावक वर्गाकार मैदान के चारों ओर क्रमशः 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, या ऐसे लिख देते हैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यहां भी ऐसे लिख लेते ना, की चाल से लिख लेते हैं ना। ठीक है, एक धावक वर्गाकार मैदान के चारों ओर क्रमशः 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है, और मैंने लिख दिया यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ लगाता है या दौड़ता है। तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी। तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी। उसकी औसत चाल क्या होगी। तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी। एक धावक वर्गाकार मैदान के चारों ओर क्रमशः 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है। तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी। सभी ने कर दिया। चलो सभी ने कर दिया। पहले तो मुझे बताओ यहाँ पर वर्गाकार मैदान है तो स्पीड दूरी सब में समान रहेगी। 10, 4 और 15 का एलसीएम बताओ। 4, 5, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर। 4, 5, 10 और 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो सर कुल दूरी कितनी हो जाएगी 4 × 60 हो जाएगी। कुल दूरी कितनी हो जाएगी 4 × 60 बट्टा में 4 × 60 बट्टा में क्या करना है सर। बट्टा में हमें यहाँ पर भाग देते हैं। सबसे पहले 4 का भाड़ा इसमें देना 60 में, तो सर 15 बार,
फिर 5 का देना 12 बार, फिर 10 का देना 6 बार और फिर 15 का देना 4 बार। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। 4 × 60 बट्टा में 15 और 12 कितने हो गए सर? 27, 27 और 10 37 हो जाएगा। अब 37 का पहाड़ा तो कटेगा ही नहीं, तो हमें 37 का भाग देना ही पड़ेगा। 6 × 4 24, आंसर हो जाएगा 240/37। 240/37 अपना आंसर आएगा। कैलकुलेशंस आप लोग कर देना, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 240/37 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, बस ये कैलकुलेशंस कर देना आप लोग। ठीक है, अरे अब तो आप लोग कर लोगे ना भाई, अब तो आप लोग सभी कर सकते हैं। मैं वापस बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये देखा था, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को पूरा तरीके से भी बताया, बाकी इतना करने की जरूरत भी नहीं होती है भाई। इतना एग्जाम्स के अंदर ये इतनी बातें थोड़ी लिखनी है। ठीक है, चलो रहने देता हूँ इसको ना, इसको रहने देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, मैं वापस बता रहा हूँ, घर से उत्कर्ष 15 से गया और वापस उत्कर्ष से ये आया, तो बताओ उसकी एवरेज। तो आप सबसे पहले 15 और 10 का एलसीएम, सर 15 और 10 का एलसीएम 30 होता है। 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखो 2 × 30 और बट्टा में वापस 15 का भाग 30 में देना सर 2 बार, और 10 का भाग 30 में देना 3 बार। बस यहीं से इसको सॉल्व किया तो सर 60/5 और 60/5 मतलब 12 किलोमीटर पर आवर। बस ये इसका आंसर है। इतना ही एग्जाम में करना होता है, ना तो इतना लिखना होता है ना इतना लिखना होता है। मैं वापस बता रहा हूं आपको, देखो 30 की स्पीड से गया, वापस 45 की स्पीड आया, तो औसत बताओ सर। 30 और 45 का एलसीएम, सर 30 और 45 का एलसीएम, सर 30 और 45 का एलसीएम 90 होता है। तो सर डायरेक्ट लिखो 2 × 90। ठीक है, 2 × 90। अब वापस भाग देना, 30 का भाग 90 में देना। 30 का भाग 90 में देंगे सर 3 बार, और 45 का भाग 90 में देंगे तो सर 2 बार। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया सर? 2 × 90। ठीक है, 2 × 90 बट्टा में ये कितना हुआ? 5। 5 का पहाड़ा 90 में 18, और 18 दूनी 36। आंसर कितना गया? 36 किलोमीटर पर आवर। आंसर कितना गया? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वापस देखना इधर, मैं यहां पर ये कह रहा हूं, संपूर्ण भागा को 3 भागों में बांटा, 20 से, 30 से और 40 से गया। सर 20, 30 और 40 का एलसीएम 60 होता है, तो 60 × 3 कर दे। सर 20, 30 और 40 का एलसीएम 120 होता है, 120 होता है। तो 120 × 3, 3 × 120। अब 120 के अंदर सबका भाग देते हैं। 20 का पहाड़ा 6 बार, 30 का पहाड़ा 4 बार, 40 का पहाड़ा 3 बार। सबको जोड़ा, आंसर 27 से 9/3 आ गया। मैंने वापस देखा यहाँ पर, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुजाकार था। समबाहु त्रिभुजाकार मतलब सभी भुजाएं समान है। अब उन भुजाओं पे एक व्यक्ति भाग रहा है, ठीक है, उस ग्राउंड में वो भाग रहा है, ठीक है, उस ग्राउंड में भाग रहा है। त्रिभुजाकार मैदान है, ऐसा ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे वो कोई रनर कर रहा है। इधर 5 की स्पीड से भागता है, फिर इधर 8 से, इधर 10 की स्पीड से भाग रहा है। तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या है? तो मैंने 10, 5 और 8 का एलसीएम डायरेक्ट ले लिया। कितना होता है? 40। 40 × 3 कर लिया। 40 का पहाड़ा, 40 में 5 का पहाड़ा दिया 8 बार, 8 का पहाड़ा दिया 5 बार, 10 का पहाड़ा दिया 4 बार। सबको जोड़ा, आंसर दिया 17 सही, 120/7 अपना आंसर आ गया। यहां पर था तो सर वर्गाकार मैदान था। भाई वर्गाकार मैदान का मतलब कुछ ऐसा, वर्गाकार मैदान का मतलब यहां पर कुछ ऐसा बनेगा, और ऐसा बनेगा तो इधर जाएगा 4 की स्पीड से, इधर जाएगा आपकी 5 की स्पीड से, इधर जाएगा आपकी 10 की स्पीड से, और इधर जाएगा आपकी 15 की स्पीड से। ठीक है, 15 की स्पीड से जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो सर एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? इन सब का एलसीएम 60, तो 4 × 60 हो गया। कितना हो गया? 4 × 60 हो गया। अब भाग देना, 4 का भाग इसमें दिया तो 15 बार, 5 का दिया 12 बार, 10 का भाग दिया 6 बार, और 15 का भाग दिया 4 बार। इसको कैलकुलेशंस किया, आंसर आ गया 240/37 किलोमीटर पर आवर। 240/37 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर आ गया। किसी को दिक्कत नहीं है। मान लो सर दूरी समान नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? तब थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। भाई कैसे करेंगे? इधर देखना आप लोग, मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति कुल 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक व्यक्ति कुल 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह
यदि वह 70 किलोमीटर की दूरी, यदि वह 70 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति कुल 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि वह 70 किलोमीटर की दूरी, यही रहने देते हैं, 70 किलोमीटर की दूरी, 70 किलोमीटर की दूरी कर लेते हैं अपन, 70 किलोमीटर की दूरी 105 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 105 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तथा शेष दूरी मान लेता हूं, शेष दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी? तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी? एक व्यक्ति कुल 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि वह 70 किलोमीटर की दूरी भी 105 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और शेष 160 किलोमीटर की शेष दूरी है वो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी? सभी ने कर दिया? चलिए अब मुझे बताओ, क्या सबसे पहले तो 70 की दूरी है, इधर 60 की दूरी, अलग दूरी है, क्या दूरी समान है? नहीं सर। तो दूरी जब समान नहीं है तो अपना बेसिक जो फॉर्मूला है भाई, एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला था उसी से कर लेते हैं। एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? कुल 120 किलोमीटर है। कुल समय कितना बताओ सर? समय कितना है? तो समय बताइए, 70 किलोमीटर की दूरी 105 से, तो बताओ समय कितना होगा सर? समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी है? 70, चाल कितनी है? 105, प्लस शेष दूरी, शेष कितनी बची सर? 50, चाल कितनी है? 60, तो ये लिख दिया 60। बताओ यहां से आप लोग सॉल्व कर सकते हो? ठीक है, यहां से मैं जब सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे इसको साइड में लिख के कर दिया करो डायरेक्ट। ठीक है, ये पूरा काम साइड में ही कर दिया करो। ठीक है, कैसे? इधर देखो, यहां पर लिख दिया 70 बट्टा में 105 और प्लस का इधर लिख दिया कितना? शेष मतलब 50 बट्टा 60। देखो ये 0 से 0 कट गया, 35 का पहाड़ा इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, तो 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 × 2 4, प्लस का 5, 4 और 5 कितने हुए सर? 9 बट्टा 6। ठीक है, अरे 3 और 6 एलसीएम हो गया, 3 का पहाड़ा 2 बार, 2 × 2 4 हो गया, इधर 6 का पहाड़ा ये हो। इसको और सॉल्व किया तो सर 3 बट्टा 2 हो गया। यहाँ रख देना 3 और बट्टा में 2 ऊपर चला जाएगा, 3 का पहाड़ा इसमें 4 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा सर? 80 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? मुझे ये बताओ। कुछ नहीं करना है आप लोगों को। सबसे पहले तो आप लोगों के पास कुल दूरी पड़ी है और समय और निकालना पड़ेगा। तो एवरेज जो स्पीड रहेगी हमारी, वो क्या होगी सर? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस सर, टोटल डिस्टेंस तो कितनी हो गई सर? 120। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 120। अब टोटल टाइम निकालने के लिए कैसे सर? 70 किलोमीटर की दूरी 105 से, तो साइड में लिखो ना 70 बट्टा 105, 70 बट्टा 105 हो गया। 70 बट्टा 105 का मतलब कितना हुआ सर? 2 बट्टा 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद में सर शेष दूरी, शेष बची 50, वो किस स्पीड से? 60 से, तो 50 बट्टा 60 हो गया। इसको जब सरल किया तो सर 5 बट्टा 6 आ गया। इसका सरल किया तो 5 बट्टा 6, यानी यहां पर ये टाइम है और ये हो गया। अब ये रख दो 2 बट्टा 3 प्लस का 5 बट्टा 6। यहां से आप लोग सॉल्व कर देना 120 और बट्टा में इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो आएगा 6, 3 का पहाड़ा 2 बार, 2 × 2 4, प्लस का 6 का पहाड़ा इसमें 1 बार, 1 और 5, ये हो जाएगा 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 120 × 6 और बट्टा में 9 आ जाएगा। अब आप लोग यहां से 3 से काटते हैं इसको 3 बार, 3 से काटते हैं इसको 2 बार, 3 का पहाड़ा इसमें 4 बार। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 80 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लोगे। वापस लिखते हैं क्वेश्चंस, देखो अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप एक व्यक्ति, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा ना। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के, अपनी यात्रा को, एक व्यक्ति अपनी यात्रा के प्रथम, एक व्यक्ति अपनी यात्रा के प्रथम 50 किलोमीटर, प्रथम 50 किलोमीटर, प्रथम 50 किलोमीटर, ठीक है, 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है, मध्य में, मध्य में, ठीक है, मध्य में क्या करता है कि जो मान लेते हैं अपन 40 किलोमीटर, मध्यम 40 किलोमीटर किस स्पीड से जाता है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अंतिम, अंतिम, ठीक है, अंतिम 60 किलोमीटर, अंतिम 60 किलोमीटर, अंतिम 60 किलोमीटर है वो 50 की स्पीड से जाता है। बताओ उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, उसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी, बता दीजिए फटाफट। सभी ने कर दिया, सभी ने कर दिया क्या। सबसे पहले तो सर प्रथम इतनी दूरी है, एवरेज स्पीड चाहिए, तो सर पहले तो एवरेज स्पीड का लिए, एवरेज स्पीड के लिए क्या करूंगा सर, कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी कितनी हो गई सर, 50, 40 और 60, टोटल दूरी हो गई 150, 150 बट्टा में 150। अब यहाँ पर हमें समय निकालना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। सर पहले तो 50 बट्टा आप 75 करना, 50 बट्टा 75 का मतलब सर 2/3 होता है। ओके सर 40 बट्टा 80 करना, 40 बट्टा 80 का मतलब 1/2 होता है। ठीक है सर, उसके बाद में 60 बट्टा 50 करना, 60 बट्टा 50 करोगे तो सर ये कितना हो जाएगा, 6/5 होगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब यहाँ पर ये आप लोग लिख देना 2/3 प्लस का 1/2 प्लस का 6/5। यहाँ से जैसे ही मैं सॉल्व करता हूँ तो 150, ठीक है, 150 बट्टा में, 150 बट्टा में यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा सर, एलसीएम यहाँ से आपका आ जाएगा 3, 2, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, 2, 5 का एलसीएम आ जाएगा आपका 30। कितना आ जाएगा 30। 3 का पहाड़ा इसके अंदर दोगे 10, 10 इंटू 2 20, प्लस 2 का पहाड़ा इसमें 15, प्लस 15, 5 का पहाड़ा 6, 6 इंटू 6 कितने हो गए 36। यहाँ से मैं कैलकुलेशंस करता हूँ तो सर ये हो जाएगा 150, ठीक है, और बट्टा में 150 बट्टा में यहाँ से इसको 30 को तो ऊपर ही भेज देता हूँ, ये लो 30 ऊपर भेज दिया, इन सबको जोड़ देता हूँ 15, ये कितना हो जाएगा 35, 35, 35, 36 और 71। तो आपका आंसर ये आ जाएगा 150 इंटू 71। इसको आप लोग कैलकुलेशंस खुद कर देना, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 15 इंटू 3 45, ठीक है 45, और ये 20 बट्टा में 71 किलोमीटर पर आवर। अभी हमें, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग कर देना। दो बट्टा 3, 1/2 और 6/5
5 हो गया। ठीक है, यहाँ से अपने सॉल्व किया तो एलसीएम आ गया आपका 30, 3 का पहाड़ा 10 इंटू 2 20, 2 का पहाड़ा इसमें 15, 5 का पहाड़ा इसमें 6, 6 36 हो गए। यहाँ से आप लोगों ने क्या आंसर आ गया। अंतिम एक प्रश्न और लिख देना आप लोग, अंतिम एक प्रश्न लिख लेना। एक व्यक्ति कुल 200 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति कुल 200 किलोमीटर की यात्रा करता है, 200 किलोमीटर की यात्रा करता है। यदि वह एक चौथाई यात्रा 1/4, यदि वह एक चौथाई यात्रा 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, यदि वह एक व्यक्ति कुल 200 किलोमीटर की यात्रा करता है, यदि वह एक चौथाई यात्रा 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है तथा शेष यात्रा x किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल, यदि संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल 53 सही 1/3 किलोमीटर पर हो, तो बताओ तो x का मान होगा। बताइए, एक व्यक्ति कुल 200 किलोमीटर की यात्रा करता है और वह एक चौथाई यात्रा 40 की स्पीड से तय करता है और शेष यात्रा x किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल 53 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर हो, तो x का मान कितना होगा। बहुत सिंपल सा वही क्वेश्चन है। कुल दूरी आपके पास पड़ा है, इधर 53 सही 1/3 पड़ा है। आप सभी ने कर लिया। कुल दूरी कितनी है सर? 200। कुल दूरी कितनी है? 200। ठीक है, एक चौथाई यात्रा, एक चौथाई मतलब इसका एक चौथाई कितना होता है सर? एक चौथाई मतलब 4 का भाग देना, 50 किलोमीटर। 50 किस स्पीड से गया? 40 से, तो 50 किलोमीटर गया 40 के, तो 50/40 प्लस शेष कितना बचा सर? 150। ठीक है, वो किस स्पीड से? x से, और किसके बराबर है? 53 सही 1/3। इसको भी सॉल्व कर लो ना, इसको इससे गुणा करके एक जोड़ दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 और ये 9 और 5 15, 159, एक जोड़ेंगे 160, 160/3 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे भाई, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 3 का पहाड़ा इसमें 5 बार, फिर वापस 1 बचेगा तो यहाँ पर a हो जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ से x का मान नहीं निकाल सकते? क्या यहाँ से मैं x का मान निकाल सकता? नहीं निकाल सकता? बताओ। सबसे पहले तो यहाँ से अपन लोग देखें तो सर इसको मैं 50 के पहाड़े से मैं काट देता हूँ पहले तो। ठीक है, ये 50 के पहाड़े से ही काट देता हूँ। कैसे? इधर देखना, सबसे पहले तो सर इस 0 से इस 0 को काट दो। ठीक है, इस 0 से इस 0 को काट दो। फिर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 बाहर लिया, तो सर ये 0 बाहर लेके इस 0 से काट दिया मैंने। ठीक है, इधर मैंने इस 2 से इसको काट दिया, कितनी बार? 8 बार काट दिया। ठीक है, यहां से मैंने इसको काट दिया। अब मैंने इस 5 का पहाड़ा इसमें दे दिया, 5 का पहाड़ा इसमें 8 बार दे दिया। अब मेरे पास क्या बचा है? ठीक है, इसको वज्र गुणा भी कर लेता हूं मैं। ठीक है, इसको वज्र गुणा कर लेता हूं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर? 3 बराबर में इधर सर 8। ठीक है, 3 बराबर इधर आ जाएगा 1/8 प्लस का 15/x हो जाएगा।
ठीक है, यहां से मैं एलसीएम ले लूंगा, तो सर एलसीएम लूंगा तो 3 बराबर 8x एलसीएम आएगा, 8 तो इससे कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा देखना, x प्लस, ठीक है, 15 8 120, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, यहां से मेरे पास ये आ जाएगा। अब बताओ यहां से अपने पास में 200 हो गया, 2 इसका पहाड़ा 8 बार दे दिया। ठीक है, औसत चाल में यहां से मैंने किसको कैलकुलेट किया, देखो एलसीएम 8x बट्टा में नीचे 8x भी तो बचा है, एक x बचा हुआ है, ये x लिख दिया। x को उधर भेजेंगे तो सर ये हो जाएगा 3x बराबर में x प्लस 120 हो जाएगा। उसको उधर भेजेंगे तो सर 2x बराबर में कितना हो जाएगा 120। तो मुझे बताओ x बराबर कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 60 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर हो जाएगा। 60 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर हो जाएगा। अरे ये मैंने कैलकुलेशंस की समझ में आई सबको, बहुत सिंपल सा था। ठीक है, संपूर्ण यात्रा आपको दे रखी, तो मैंने पहले तो कैलकुलेशंस में करते समय मैंने 0 से 0 काटा, इस 0 से इसको काटा, पीछे ये बचा था, यहाँ से मैंने वज्र गुणा किया, वज्र गुणा किया तो इसको इससे गुणा किया तो 3 आ गया, इसको इससे किया। ठीक है, 8 मेरे पढ़ा है, 1/8 प्लस 15/x लिखा, यहाँ से मैंने 3 ऐसा कैसा। ठीक है, इधर एलसीएम 8x लिया, 8 से इसको तो कट गया, लेकिन x बचा था, ये x पड़ा है, x प्लस 120, यहाँ से कैलकुलेशंस किया, आंसर आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशंस आप खुद कर देना, वो आप पे डिपेंड करते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, औसत चाल। औसत चाल के अंदर मैंने आप लोगों को 8-10 क्वेश्चंस करवाए। इन क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी जो समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को वापस देख लेना। बाकी इसमें ऐसा कुछ था भी नहीं जो आप लोगों को समझ में नहीं आए। ठीक है, बाकी कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।